सो पाइलोडॉग दोस्तों जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है ये पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है, और पाइल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हमें पहले जानना पड़ेगा। जैसे ये पाइल्स के बारे में आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में हर 10 में से एक एडल्ट को पाइल्स की समस्या हो रखी है। माने भारत में अगर आप मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आपको खुद ही दिखेगा कि हाँ जी, हर 10 में से एक ऐसा एडल्ट आपको मिल रहा है जो कह रहा है कि सर मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। पाइल्स में मैं क्या करूं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं। अब देखिए ये पाइल्स है क्या, ये बीमारी आखिर है क्या, इसको पहले समझना जरूरी है। तो पाइल्स बेसिकली हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक समस्या है। और इसको मैं और थोड़ा सा डेप्थ में ले जाऊं तो पाइल्स हमारी बड़ी आंत की समस्या होती है। पाइल्स के दौरान सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो पित्त दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, माने कब्जियत की दिक्कत आती है। पाइल्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन कब्जियत के साथ भी है, कॉन्स्टिपेशन के साथ है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी, पित्त दोष बढ़ जाएगा। इसके बाद से दिक्कत क्या आती है, जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंदर जो गंदगी है, जो स्टूल है, जो मल है, वो फंसा हुआ रहता है। सड़ना शुरू हो जाता है तो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है, माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमारे बड़ी आंत के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो टिश्यूज सख्त होने लग जाते हैं, माने हार्ड होने लग जाते हैं। कई बारी पाइल्स में ये भी देखा गया है कि जो हमारा मल द्वार होता है, जिसको हम रेक्टम एरिया कहते हैं, एनस वाला जो पार्ट होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और कई बारी हमारे एब्डोमेन मसल का एक हिस्सा मल द्वार से बाहर भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर जब पाइल्स की दिक्कत हुई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि भैया तुम ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करा लो। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सर्जरी से रिलीफ नहीं मिलेगा, सर्जरी से रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन कहां पे मिलेगा, एक्सटर्नल पाइल्स में। माने जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है मल द्वार से, डॉक्टर उसको काट के हटा देगा, वहां पे रिलीफ मिल गया, नो डाउट। बट जो समस्या हमारे शरीर अंदर है, क्या वहां पे डॉक्टर कैंची चला रहा है? नहीं कर रहा है ना सर्जरी, तो वहां पे हम काम कैसे करें? इंटरनल पाइल्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे हील करें? तो उसके लिए हमने ये फॉर्मुलेशन है वो तैयार करा हुआ है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो पाइल्स में कैसे काम करती है, एक बार हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने ऐड करा हुआ है नीम, और इसके साथ ही साथ हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। अब ये नीम का क्या काम है, एलोवेरा का क्या काम है, तो देखिए पहले हम एलोवेरा के बारे में वापस से समझते हैं। एलोवेरा के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये पित्त के प्रभाव को मैनेज करती है, और पाइल्स में भी हमारा पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पित्त को मैनेज करने के लिए एलोवेरा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्लस एलोवेरा का एक फायदा ये भी है कि जो हमारी बड़ी आंत के जो हिस्से, जो टिश्यूज बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, ये उनको सूद करने का काम करता है, नरम करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ हमने नीम ऐड कर दिया, तो नीम का क्या काम है? देखिए पाइल्स के दौरान है ना, हमारे जो मल द्वार होते हैं, वहां के नसों में स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए नीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने हरी तक्की ऐड करा है। हरी तक्की का क्या काम है, तो देखिए हरी तक्की हमारे पूरे के पूरे पेट को साफ करता है। क्योंकि पाइल्स के दौरान हमने ये भी देखा है कि जो हमारा मल का कुछ हिस्सा है वो बड़ी आंत के अंदर फंसा हुआ रहता है, उसको बाहर निकालना जरूरी है, जिसके लिए हरी तक्की हमने ऐड करा है। फिर हमने ऐड करा हुआ है दरुद्रा। इसका क्या काम है, तो देखिए ये जो जड़ी बूटी है ना, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माने ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। जो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है ना हमारे शरीर में पाइल्स के दौरान, ये उससे लड़ता है। कुछ लोग कहते हैं सर ये सभी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न एक ही रहता है पाइल्स में, हमारी तकलीफ एक ही रहती है कि सर हमारा जो दर्द है ना वो कम नहीं हो रहा, जलन कम नहीं हो रहा, और ब्लीडिंग नहीं रुकती। क्या उसके लिए कोई चीज इसके अंदर है? तो बिल्कुल है, इसके लिए हमने नाग केसर ऐड करा हुआ है, जो कि ब्लीडिंग को कम करेगा।
जलन से बहुत जल्दी रिलीफ देता है। और इसके साथ ही साथ नाग केसर का एक फायदा ये भी है कि ये हमारे रेक्टम एरिया वाले हिस्सों में ठंडक को बढ़ाता है। माने बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर हम बैठते भी है थोड़े लंबे समय तक तो दर्द वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है, जलन बढ़ने लगता है, तो नाग केसर वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पाइल्स में कैसे काम करते हैं। अब डोज पे अगर हम बात करें तो डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। 20 ml इसका डोज रहेगा। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए 20 ml पाइलोडॉक, और खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, 20 ml पाइलोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। खाने पीने में बेसिक बेसिक परहेज हमें क्या करना है। तो देखिए, जिनको भी पाइल्स की समस्या है ना, वैसे लोग सबसे पहले तो मसालों का जो सेवन है वो ना के बराबर करेंगे। खास करके रेड चिली पाउडर तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं यहाँ पे, ये सभी मसाले हमें नहीं खानी है। लाल मिर्च हो गया, गरम मसाला बहुत खाते हैं, ये सभी चीजों को थोड़ा कम करें या थोड़े समय के लिए बंद कर दे। लेकिन एक ऐसा मसाला है जो पाइल्स में दवाई के जैसे काम करता है, जिसको हम कहते हैं हल्दी। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, पाइल्स में हम ज्यादातर क्या खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, रोटी सब्जी अगर खा रहे हैं तो वो भी बड़ा कम मसाला में बना हुआ रहना चाहिए, सलाद वगैरह खूब खाते हैं। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, जैसे खिचड़ी बना लिया, दलिया बना लिया, तो उसमें चुटकी भर हल्दी को ज्यादा डालना है। ये हल्दी हमारे पेट में दवाई के जैसे इस वक्त काम करेगा, ठीक है। फिर नमक। जो लोग सफेद नमक ले रहे हैं ना पाइल्स के दौरान, वो गलती कर रहे हैं, सफेद नमक को ना लेके हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहा है। लो आयोडीन वाला जो सॉल्ट होता है ना, यहाँ पे वो हमें इस्तेमाल करना है। तो सेंधा नमक, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर पाइल्स वाले रोगी को ये ध्यान देना है कि वो बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठेंगे। 1 घंटा बैठ के अगर काम कर लिया तो थोड़ा सा वॉक वगैरह करना जरूरी है, ताकि सर्कुलेशन उनका एक्टिव रहे, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान देंगे। और प्रोडक्ट कम से कम 3 महीने जरूर इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।